नमस्कार। ज्योतिषाचार्यवाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरवाचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम ज्योतिष पर आधारित अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि आपके जीवन में जो उलझनें और परेशानियां चल रही हैं उसको ज्योतिष के माध्यम से आपको लाभ मिल सके, और इस लाभ के साथ साथ किसी भी प्रकार के उलझनों में या किसी प्रकार के वहम में यदि आप हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सके। आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों की शिक्षा। जीवन में हर माता पिता के मन में बच्चों को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर एक बहुत ही आस और सुकून मिलता है यदि बच्चे की शिक्षा अच्छी हो रही है। तो आपके बच्चे की शिक्षा में यदि कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने बच्चे की पत्री के माध्यम से हमें मिलकर उसकी पत्री में किस प्रकार के ग्रह योग हैं उसको दिखाकर उपाय छोटे छोटे और सरल आसान ऐसे कर सकते हैं उपाय जिससे उसके जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिले। और आज इस प्रोग्राम में बच्चों की शिक्षा, इसके ऊपर हम विचार करेंगे ऐसे कौन से ग्रह योग हैं, ऐसे कौन से कंजक्शंस हैं, युतियां हैं ग्रहों की, जिसके कारण आपके बच्चे के जीवन में शिक्षा से संबंधित उलझनें, परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले यदि हम शिक्षा की बात करें तो जन्म पत्री में शिक्षा का पंचम भाव होता है। 5th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप is indicate that your education। तो आपके खुद की शिक्षा और या आपके अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पंचम हाउस देखते हैं। और शिक्षा में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम साथ जोड़कर शिक्षा में अच्छी, बेहतर या दिक्कतें आएंगी उसका हम विचार करते हैं। तो शिक्षा में एकाग्रता की ज़रूरत होती है, शिक्षा में संयम की ज़रूरत होती है, शिक्षा में यादाश्त की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जन्म पत्री का दूसरा हाउस, 2nd हाउस, चौथा हाउस, 4th हाउस, 5वां हाउस, 9वां भाव और एकादश भाव, 2nd, 4th, 5th, 9th एंड 11th हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। तो इन पांचों भावों से अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं बच्चे की शिक्षा में किस प्रकार की रुकावटें या दिक्कतें आ रही हैं और उसको किस प्रकार दूर किया जाए, उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे। और प्रोग्राम के अंत में हर रोज़ की तरह हम ईमेल भी लेंगे, क्योंकि कल हमने इसी विषय पर ईमेल लिया था तो आज हम इसी विषय पर विचार चर्चा कर रहे हैं। यदि आप भी किसी विषय पर प्रोग्राम चाहते हैं, भी इस तरह की या इस विषय पर आपको दिक्कतें आ रही हैं और हम उस पर प्रोग्राम करें तो आप भी ईमेल के माध्यम से हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस panditgauravacharya@gmail.com है। और आज का जो विषय हमारा बच्चों की शिक्षा पर आधारित है उसमें जो है बुध ग्रह बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है फॉर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, क्योंकि बुध ग्रह एकाग्रता का ग्रह है, बुध ग्रह ध्यान का ग्रह है। जिन बच्चों की जन्म पत्री में बुध ग्रह अच्छा होता है उन्हें एकाग्रता की कमी नहीं होती, ध्यान उनका एकाग्रचित होता है, ध्यान उनका जिस समय पर जिस कार्य को वो कर रहे हैं उस पर पूरी तरह उनका ध्यान केंद्रित होता है। और शिक्षा में कई प्रकार की बाधाएं जो हमें मिलती हैं वो राहु, शनि और सूर्य से यदि पंचम हाउस में और 4th हाउस के साथ उसका कनेक्शन जो है वो ख़राब है तो भी हमें बच्चों की शिक्षा में रुकावटें और परेशानियां मिलती हैं। एकादश भाव के साथ यदि 9वें भाव में खराब ग्रहों की युति है या 9वें भाव का स्वामी एकादश भाव में निर्बल होकर या सूर्य शनि के संपर्क में है तो भी एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी। पंचम भाव में यदि राहु देख रहा है, सूर्य देख रहा है, शनि देख रहा है तो भी एजुकेशन में दिक्कतें आएंगी।
और एजुकेशन में दिक्कतों को दूर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके लिए आज हम इस प्रोग्राम में विचार चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका बच्चा भी शिक्षा में ध्यान नहीं लगा पा रहा है या उसकी याददाश्त में कमी है, तो आप अपने बच्चे की जन्मपत्री दिखाकर उसका उपाय ले सकते हैं, या इस प्रोग्राम के माध्यम से जो हम उपाय बताने जा रहे हैं वो भी अगर आप उपाय करते हैं तो उससे भी आपके बच्चे की शिक्षा में सुधार होगा। बुध ग्रह को, यदि बुध ग्रह के कारण एकाग्रता में कमी है, बच्चा टिक कर बैठ नहीं पा रहा है, या बच्चा कुछ याद करता है उसको याद नहीं आ रहा है, तो कई बार हम बच्चे का कसूर निकालते हैं, बच्चे को डांटते भी हैं। इससे बच्चे के मन में एक कुंठा सी पैदा होती है और माता पिता के भी जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ आती हैं यदि स्कूल से या अध्यापकों से किसी प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। तो आज के प्रोग्राम में जो हम बात कर रहे हैं बुध को स्ट्रॉन्ग करने की, जिन बच्चों का शिक्षा में एकाग्रता, ध्यान की कमी है, वो फिटकरी को खिल करके उसका मंजन करें, जिससे बुध ग्रह अच्छा होता है। इसके अलावा जिनकी शिक्षा में दिक्कतें या परेशानियां आ रही हैं, वो पीपल पर जल दें। पीपल पर जल देने से बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है, उससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। एकाग्रता को मजबूत करने के लिए पीपल पर हर रोज़ जल देना चाहिए, इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा। और यदि यादाश्त कमज़ोर है तो यादाश्त को मजबूत करने के लिए तुलसी घर में लगाएं। तुलसी के पौधे पर आप जल दें, चाहे वो घर में है चाहे वो मंदिर में है। तुलसी पर जल चढ़ाने से बुध ग्रह की पॉजिटिविटी, बुध ग्रह की पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती है, उससे भी बच्चों की यादाश्त में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा गरीब बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार का दान करने से, स्टेशनरी का दान या बुक्स का दान करने से भी आपके बच्चे की शिक्षा में जिस प्रकार रुकावटें या परेशानियां अगर आ रही हैं, ध्यान की कमी या पेपर के समय अंकों में कमी आ रही है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा बच्चों में संयम पैदा करने के लिए, बच्चों में टिकाऊपन पैदा करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। गायत्री मंत्र के जाप करने से भी बच्चों में पॉजिटिव ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है, जिससे उनके जीवन में टिकाऊपन में लाभ मिलता है। बच्चे अगर टिक कर बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो शिक्षा में भी उनको लाभ मिलेगा। बच्चे का ध्यान यदि एक समय पर 10 जगहों पर लग रहा है, एकाग्रता भंग हो रही है, तो उससे बच्चे की एजुकेशन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। बच्चे की एजुकेशन के प्रभाव से माता पिता के जीवन में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार करने से या सूर्य को जल देने से भी, सूर्य अच्छा होने से बुध ग्रह भी अच्छा होता है। सूर्य अच्छा होने से राहु और केतु की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव गिरने से भी बच्चे में शिक्षा संबंधित जो लाभ हैं, शिक्षा में एकाग्रता, यादाश्त है, वो अच्छी होती है। इसके अलावा भगवान गणपति की आराधना करने से भी बुध ग्रह अच्छे होते हैं। शुक्र ग्रह अच्छे होने से मन प्रसन्नचित रहता है और थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी याद करने में मदद मिलती है। तो आज के विषय में जो हमने बच्चों की शिक्षा पर आधारित ये प्रोग्राम है, इसमें आप हमारे बताए गए उपायों से भी लाभ ले सकते हैं। यदि इससे अलावा कोई और समस्या या इस प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित हैं और अपनी जन्मपत्री दिखाना चाहते हैं, तो लुधियाना में हर रोज़ सुबह 11 से 2, शाम को 4 से 6 आप अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं, सोमवार से शनिवार। और यदि आप लुधियाना से बाहर रहते हैं तो आप फ़ोन अपॉइंटमेंट या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी हमें जन्मपत्री दिखाकर किसी भी परेशानी का समाधान ले सकते हैं। आज का जो ईमेल हम लेंगे वो ईमेल नीलम जी ने हमें भेजा है। नीलम जी ने अपनी और अपने हस्बैंड की डिटेल्स हमें भेजी हैं और इनका सवाल है, इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। इनकी शादी को 1.5 साल मात्र हुआ है और 1.5 साल में बहुत ज़्यादा उलझनें और परेशानियां चल रही हैं।
नीलम जी की पत्री मीन लगन की और नीलम जी के हस्बैंड की पत्री वृष लगन की है और इनकी पत्री में राहु लगन और सप्तम में सूर्य और मंगल की युति है और इनके हस्बैंड की कुंडली में शनि सप्तम में प्रभाव दिखा रहा है। नीलम जी, आपकी मैरिड लाइफ में जो परेशानियां हैं वो आपके ग्रह गोचर की हैं। आप जन्म मैरिज से पहले आप लोगों ने पत्री मिलान करवाया है या नहीं करवाया है वो अलग विषय है, परंतु आपकी कुंडली के हिसाब से 43 माह आफ्टर मैरिज 43 मंथ्स जो हैं वो परेशानियां चलेंगी। उस परेशानियों को हमने संयम के साथ झेलना है और ऐसे उपाय करने हैं जिससे जीवन में परेशानियां कम से कम हो जाएं, ना के बराबर हो जाएं, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि बढ़े। तो पहला उपाय आपने क्या करना है? पहला उपाय आपने करना है दोनों पति पत्नी की फ़ोटो लेकर उसके पीछे हल्दी से लेप करके आपने इन फ़ोटो को शहद में डालना है। और दूसरा उपाय जो आपने करना है वो आपने करना है 400 ग्राम जौ अमावस के दिन दोनों पति पत्नी ने चलते पानी में प्रवाह करने हैं। ये राहु का उपाय है। जो पहला उपाय बताया था वो बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय। बृहस्पति यानी शादी के सुखों का कारक। तो पहला उपाय दोनों पति पत्नी की फ़ोटो के पीछे हल्दी से लेप कर शहद में डुबो दें और इसको शहद की शीशी को अपने बेडरूम में रखें। दूसरा उपाय जो है वो 400 ग्राम जौ लेकर उसको आपने दोनों पति पत्नी ने साथ जाकर चलते पानी में प्रवाह करना है। यदि कारणवश दोनों में से एक व्यक्ति जा पाए तो एक रात पहले उनके सिराने रखकर अगले दिन जल प्रवाह करें। आज बच्चों की शिक्षा पर आधारित विषय था। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता और हमारे नंबर स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं। आज के लिए आज्ञा चाहते हैं और इसी मंगल कामना के साथ आपके जीवन में शुभ कामनाओं की बढ़ोतरी हो, उन्नति और तरक्की मिले और कष्टों से मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी को नमस्कार।